हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे आपने अक्सर कभी देखा होगा ना कि किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी मॉल में जाएं तो वहां पर अक्सर ऑफर्स आते हैं, या कोई भी पैकेज आप किसी चीज का खरीदे तो उनका पैकेज होता है 99 रुपए या 999 रुपए। इस तरह के कई ऑफर होते हैं, 199 रुपए, 299 रुपए, इस तरह से क्या ऑफर होते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां से आपने कोई एक चीज खरीदी, कोई भी एक ऑफर खरीदा या कोई भी एक पैकेज खरीदा या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी चीज आपने खरीदी, तो अक्सर आपने देखा होगा आपको उस वस्तु की कीमत 999 रुपए या 99 रुपए, इस तरह से उस वस्तु की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो कभी क्या आपने सोचा है कि ये जो वस्तुओं की जो कीमत होती है 99 रुपए या 999 रुपए, ये ऐसा क्यों होता है? क्यों ये 99 जगह 100 रुपए नहीं रखते हैं या 99 जगह 90 रुपए नहीं रखते हैं? खैर कम तो नहीं रखेंगे, लेकिन 99 रुपए लेकिन 100 रुपए में 1 रुपए कम क्यों रखते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बहुत बड़ी रणनीति है। वो रणनीति क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और एक एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों वस्तुओं की कीमतें इस तरह से 99 रुपए, 999 रुपए रखी जाती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट या किसी बड़े मॉल में जाते हैं, और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं बच्चों कि आप किसी छोटी मोटी दुकान में जाओगे तो वहां पर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि कोई पैकेज वो आपको 99 रुपए में दे दे या कोई भी वस्तु आपको 99 रुपए में दे दे, 99 रुपीज में। इस तरह से वहां पर नहीं रहा। यदि किसी वस्तु की कीमत अगर छपी हुई है तो एक अलग चीज है, ऑफर वो इस तरह से नहीं देते हैं। छोटी दुकान जो होती है, जो छोटी मोटी शॉप्स होती है, इस तरह की जो ये चौंचलेबाजी होती है, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े जो सुपरमार्केट होते हैं, उनमें ये ज्यादा होता है। और ये जो सारा जो ये स्ट्रेटेजी है, ये जो चौंचलेबाजी है, ये करने के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वो मकसद क्या है वो आपको मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो प्लीज थोड़ा वीडियो को गौर से देखिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन आपको करना है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्क कीजिए, एग्जाम्पल तौर पर एक बड़े मॉल में, एक बड़े सुपरमार्केट में आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो सुपरमार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, और वहां पर एक पर्टिकुलर किसी बड़े मॉल में, किसी बड़ी दुकान में आप जाते हैं, बड़ी शॉप में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं कि उस पूरे सुपरमार्केट में एक दिन में करीब 5000 लोग पूरे दिन भर में आते हैं। आप ये मान के चलिए 5000 लोग उसमें दिन भर में, उस एक दिन में, यानी सुबह से लेकर शाम तक कुछ घंटों में वहां पर जो है 5000 लोग आते हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि इन 5000 लोगों में से, आप देखिए, क्योंकि मैं 99 की बात कर रहा हूं, मैं 999 की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं 99 की बात कर रहा हूं। इस 5000 लोगों में से मान लीजिए 1500 लोगों ने क्या किया, 99 रुपए की चीज ली। 1500 लोगों में मैं ये मांगता हूं कि 1500 लोगों ने 99 रुपए की चीज, उस पूरे मैं मॉल की बात, एक दुकान की बात नहीं, पूरे मॉल की बात कर रहा हूं। जो उस मॉल का जो ओनर है या जो उस मॉल का जो भी मालिक है, या शॉप की ही बात करें तो मान लीजिए कि 1500 लोग उस शॉप, 5000 लोग उस शॉप में आए, और उसमें से मान लो 1500 लोगों ने 99 रुपए की चीज खरीदी। अब इस 1500 लोगों में से मान लीजिए, अब क्यों क्या होता है कई बार, अब आपको पता है कि अगर उस वस्तु की कीमत अगर 99 रुपए, 99 रुपीज है, तो आपके पास 99 रुपये तो चेंज होंगे नहीं खुले, तो आप पूरा कितना रुपए का नोट देते हो, 100 रुपए का नोट आप उसको पकड़ा देते हो। अब उसके पास चेंज नहीं होता है, उसके पास खुले 1 रुपया नहीं होता है कि आपको 1 रुपया वापस करे। ये तो आपको कोई टॉफी पकड़ा देगा, या फिर बोलेगा सर मेरे पास जो है 1 रुपया चाहिए, क्या करूं? तो आप भी क्या सोचते हो कि चलो 1 रुपए की तो बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो आप 1 रुपया उसको छोड़ देते हो, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। मैंने भी कई बार ऐसा किया है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा किया होगा। तो हम क्या बोलते, छोड़ो 1 रुपए की बात है, क्या लेना, चलो कोई रहने दो, 1 रुपया। तो देखिए इस आदमी से, जो एक आदमी था, इससे उन्होंने कितना रुपया लिया, 1 रुपया उन्होंने, उसके पास 1 रुपया आ गया। अब मान लीजिए कि 1500 लोगों में से, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, 1500 में से मान लीजिए 800 लोग ऐसे थे, 800 लोग ऐसे थे, 15 में से 800 लोग ऐसे थे जिनका कि 1 रुपये चेंज ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, 1 रुपया छोड़ दिया। 800 लोगों ने, ठीक है। तो 800 लोगों ने अगर 1 रुपया छोड़ दिया, तो यानी कि उसके पास, उस शॉप ओनर के पास
उस एक दिन में कितने रुपए फालतू आए? 800 रुपए फालतू आए। उसके पास 800 रुपए क्या हो गए? फालतू आ गए। अब ये एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए ये एक दिन की बात है। अब मान लीजिए हम 30 दिन की बात करते हैं, ये 30 दिन 30 डेज, देख रहे आप? ठीक है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 8 या 24 और ये आपके 3 जीरो। आप देख रहे हो कि 24,000 रुपए उसके एक महीने में 24,000 रुपए उसमें क्या आए? फालतू आए। 24,000 रुपए एक साधारण से जॉब करने वाले लड़के की क्या होती है? सैलरी होती है। एक साधारण से टीचर की सैलरी होती है, एक प्राइवेट स्कूल जो टीचर पढ़ाता है उसकी सैलरी होती है। तो देखिए आप 24,000 रुपए, 8 या 24 और 1 2 3 3 जीरो आ गए, तो 24,000 रुपए उस बंदे ने, उस शॉप ओनर ने 24,000 रुपए क्या किए? फालतू में कमाए। और उस 24,000 में हो सकता है कि 24,000 रुपए उस शॉप की क्या हो? का किराया हो, तो उसका तो किराया मुफ्त निकल गया। उसने जो चीजें बेचने, उन चीजों को बेचने से उसको दुकान का किराया निकालने की, मॉल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉल के अंदर की बात की जा रही है, बाहर की नहीं, कि मॉल में उसको किराया भी चुकाना होता है। कई बार बाहर भी दुकानों में ही होता है, लेकिन अक्सर ये मॉल जो बड़े सुपरमार्केट होते हैं वहां की कहानी है। तो उस दुकानदार ने, उस ओनर ने उस शॉप की का जो किराया है 24,000 रुपए, वो क्या निकाले? मुफ्त निकाले। अब आप लोग बोलेंगे सर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उसमें थोड़ी 24,000 रुपए एक दुकान का किराया होता है, वहां तो लाखों में होता है। तो दोस्तों बड़े बड़े अगर सुपरमार्केट की बात करें, बहुत बड़े बड़े मॉल्स की आप बात करें, तो वहां पर एक दिन में 5,000 लोग भी नहीं आते। वहां पर कम से एक दिन में नहीं आए तो कम से कम लाखों लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। तो फिर उस हिसाब से कमाई भी उसी ढंग से, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी ना। तो ये चीज होता है। तो 99 रुपीज या 999 रुपए या 99 रुपए की जो कीमत होती है किसी वस्तु की, उसमें जो 1 रुपए छूटता है, वो 1 रुपए क्या करता है? उस शॉप ओनर को, उस मालिक को क्या करता है? बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है एक महीने के अंदर में। तो यही राज है, यही स्ट्रेटेजी है कि वस्तुओं की कीमतें क्या रखी जाती हैं? 99 रुपए, 999 रुपए, 1,999 रुपए, इसलिए रखी जाती है ताकि उनकी ये कोशिश रहे कि वो लोग क्या करें? जल्दी से जल्दी एक फटाफट से 1 रुपए वाली जो बात है उसमें ये बोले कि सर चेंज तो है नहीं। उसमें कुछ न कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि क्या बोले कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, 1 रुपया रहने दीजिए, नहीं चाहिए हमें। तो उनके इस तरह से बहुत सारे उनके क्या कस्टमर्स आते हैं, उनके पैसे बन जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आज के केस में क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया, गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, फोन पे हो गया, तो इससे जितनी भी कीमत है 9, अगर 99 रुपए तो बंदा 9 टाइप करके ही उसको पैसे भेजेगा। तो उस केस में उनको कोई भी फायदा नहीं होता है। तो अक्सर वो कैश लेने की कोशिश करते हैं, अगर कैश मिले तो कैश में उनका ये क्या हो, ये काम बन जाए। तो बच्चों जिनको इसकी चीज के बारे में पता नहीं था, उन तक एक चीज मैंने पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको पता चल गया है तो आप अपने से छोटे को ये चीज के बारे में बताइए ताकि वो भी इस चीज के बारे में क्या हो, जान सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं सोचा कि आपके सामने में लाऊं, आपको बताऊं। वैसे तो पूरी दुनिया को लगभग सभी को पता है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है हो सकता है कि उनको इस चीज के बारे में पता ना हो, तो उनको इस चीज के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा। तो बच्चों जल्दी आऊंगा, एज यूजुअल हमारी तो मैथमेटिक्स क्लास होती है, तो जल्दी मैं मैथमेटिक्स में किसी नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा, किसी नए ज्ञान के साथ आऊंगा। तब तक जो बच्चे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसे करने पर हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। जल्दी आएंगे नए वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।